आप मुझे दिख रहे हैं? रेज योर हैंड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नाउ द टाइम इज फॉर द क्वेश्चन आंसर टाइम। सर मैं आपको जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो आज के दौर में हम लोग को अच्छा मार्गदर्शन 2 मिनट के टाइम में दे सकते हैं, ऐसे में स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा। उसमें पहले तो मैं अपने प्रभा कुंज की सीईओ मीनाक्षी बेन सोनी का इंट्रोडक्शन में she did MBA and then PhD in mobile technology. Then she started the job with the Prabha Kunj from last 5 years. Now she is a CEO. The second is Payal Bhandari. She is a marketing head. The third is Dipesh Bhai Kharwa. He is an assistant executive officer. प्लीज म्यूट सर जी, म्यूट कीजिए। सो हमारे स्टाफ और हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई। नाउ आई विल इनवाइट हमारी सीईओ मीनाक्षी बेन सोनी। वो 2 मिनट में रियल एस्टेट के लिए जरूरी माहिती देंगे। प्लीज मीनाक्षी बेन सोनी, आपका स्वागत है। प्लीज स्पीक फास्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। रियल एस्टेट जो है जिसमें मैं जुड़ी थी, जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मेरे को रियल एस्टेट की कुछ नॉलेज सर जिरल सर जिन्होंने हमको गाइड किया, और जिसकी वजह से आज हम रियल एस्टेट में आई नो एवरीथिंग रिगार्डिंग रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप कैसे अर्न कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारे सोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीइंग एज एन एजेंट जुड़ के और आप रियल एस्टेट में अर्निंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास कस्टमर्स हैं या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रभा कुंज के साथ जुड़िए। प्रभा कुंज यानी आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी, आप प्रभा कुंज के साथ जुड़िए। प्रभा कुंज आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी, आपको कस्टमर प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप आपका ग्रोथ कर सकते हैं, आप अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कौन पहचानता है, राइट। आप जब प्रभा कुंज के साथ जुड़ेंगे, आपका एक आपके नाम के साथ प्रभा कुंज की आइडेंटिटी जुड़ेगी, तो अपने आप एक ट्रस्ट वर्दीनेस आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बीइंग इन अ रियल एस्टेट देयर आर मेनी वेज के आप अपने प्रोडक्ट को आप अपने आप को उसमें डेवलप कर सकते हैं। ये अपन ने बात की कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट हो, तो अगर आप इंटीरियर डिजाइन में हैं या आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जो डेवलप करनी है। तो अगर आपके पास वो स्किल है, आप और इवन हमारे पास ऐसे कितने कस्टमर है जिनको अपना घर इंटीरियर कराना है, लेकिन किससे करवाएं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। लेकिन आप कर सकते हैं, तो आप प्रभा कुंज के साथ जुड़िए, तो प्रभा कुंज आपको भेज देगा। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे आपको कहा, लोन डिपार्टमेंट है हमारे पास, लीगल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अगर आप इन सब में आपको ये सब कुछ वर्क आता है, लेकिन कस्टमर बेस नहीं है, तो कस्टमर बेस के लिए भी आप प्रभा कुंज से जुड़ सकते हैं। दिस आर ऑल वेज जिसके थ्रू आप प्रभा कुंज में रियल एस्टेट में आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी बेन। नाउ मैं आपको हेतल बेन गोहिल, जो लास्ट 15 साल से कंसल्टिंग कर रही है एज अ लोन कंसल्ट पर्सन की ओर से और एज अ टैक्सेशन की ओर से। हेतल बेन, आपके 2 मिनट में आपको इनवाइट कर रहा हूं फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज हेतल बेन। थैंक यू जिरल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लोन एडवाइजर यानी लोन, हमारा जो हाउसिंग लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है, सीसी, कोई भी टाइप का लोन होता है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई कस्टमर को होम लोन लेना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो जॉब करता है, तो उसके पास वो टाइम नहीं होता है कि वो बैंक के धक्के खाए, क्योंकि बैंक में एक ही टाइम में काम होता नहीं है। पहले बोलते हैं एडवोकेट के पास जाओ, वैल्यूअर के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। ये नॉर्मली जॉब करते समय या बिजनेस करते समय किसी के पास टाइम नहीं होता है, तब लोन कंसल्टेंट या एडवाइजर की तरह हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसी है। आप कुछ भी मीन्स अर्निंग के लिए, मैं भी 15 साल से मेरा घर संभालते संभालते ये काम कर रही हूँ।
तो अगर किसी को ढूंढना चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट हम मनी यानी मनी बाय प्रोडक्ट है। मनी हम कोई भी सर्विस करे कहीं भी करे तो मनी बाय प्रोडक्ट है, मनी तो मिलने ही वाली, लेकिन हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो दूसरे कस्टमर को बोलेगा। आज मैं 15 साल में बोल रही हूँ, मेरे 15 साल में मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि मेरे कस्टमर ही मेरे दूसरे कस्टमर को मेरे पास जोड़ने के लिए लेके आते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज बेस्ट। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि कस्टमर ये हमारा भगवान होता है। तो थैंक यू जिरल भाई टू गिविंग अ अपॉर्चुनिटी। थैंक यू हेतल बेन। थैंक यू। नाउ में हम लोग के साथ एक जो हमारे फ्रेंड है मनोज भाई कहार। ये मनोज भाई कहार पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे वापी, वहां से ट्रैवलिंग एंड सम पर्सनल इश्यू के हिसाब से जॉब क्राइसिस हो गया, जॉब छोड़नी पड़ी। हैंड टू माउथ सिचुएशन के मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले मनोज भाई मेरे साथ 4 साल पहले फेसबुक मैसेंजर से बात कर रहे थे कि जिलाल कुछ करना पड़ेगा यार। आई सेड कम। मैं बोलूंगा उससे अच्छा वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करें। मनोज भाई कहार, मैं आपको इनवाइट करूंगा। मनोज भाई कहार इज देयर? हेलो। केम छो मनोज भाई? हिंदी में बस बोलिएगा। हाँ ठीक है जीरल भाई। मैंने मैसेंजर में बात किया था जीरल भाई से। जीरल भाई से बात किया, बोला कि कुछ काम करना पड़ेगा। बोल रहा है कि यार मैं तो रियल एस्टेट का कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, बोला मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तो जीरल भाई ने बोला कुछ बात नहीं, तू आ जा, इधर आ जा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इधर ऑटोमोबाइल का। फिर से मैंने कहा चलो स्टार्ट तो करता हूँ कुछ ना कुछ। तो पहले 6 महीने मैंने कुछ ब्रोकरिंग मेरा नहीं हो रहा था। मैं एज अ ब्रोकर काम कर रहा था प्रोपा कुछ के साथ में। तो कुछ काम बन नहीं रहा था। 6 महीना मेरे डिप्रेशन हो रहा था, भाई कैसे काम करेंगे, घर चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है। जीरल भाई ने बोला कि चलेगा, होगा काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। उसका भी एक समय आएगा, तेरे को ट्रिक आएगा, तू बात करेगा कस्टमर से, तभी तेरे को फील्ड में नॉलेज आएगा। तो जीरल भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, देख तू रिलैक्स कर, काम सीख कि कैसे बताना है कस्टमर को, कैसे बताना है वो बता। फिर उसके साथ बात करते करते मेरे को 6 महीने 8 महीने हो गए। फिर लास्ट में मेरा पिकअप हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर हमारा प्रभाकुंज फ्लावर का काम स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। उस टाइम से लेके आज तक मेरे को जीरल भाई की तरफ से भी अच्छा नॉलेज मिला है और अच्छे आगे जाने की भी अपॉर्चुनिटी दी है जीरल भाई ने। और काम करना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी तो कैसा है कि फिर अपने कोई भी काम करो और आधे से छोड़ दो तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन काम करो तो डेफिनेटली प्योर काम करो। और मेरे को जीरल भाई ने बहुत सपोर्ट भी किया है और काम भी थोड़ा सिखाया है। थैंक यू वेरी मच मनोज भाई। मनोज भाई ने बोला काम तो करना पड़ेगा। गीता के अध्याय नंबर 3 में भी मैंने आपको बोला कर्म अगर बीच में से छोड़ दिया उसका आपको अचीवमेंट मिलेगा नहीं। नाउ हमारे साथ मुरुगेश भाई भी जुड़े हुए हैं। मुरुगेश भाई मुंबई से है। मुरुगेश भाई ने काफी अच्छी रियल एस्टेट सेक्टर में अपना करियर बिल्ड किया है। मुंबई में भी वो जॉब ही करते थे, यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर। मुरुगेश भाई आप 2 मिनट में प्लीज आपका व्याख्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाय हेलो एवरीवन। मैं मुंबई में एक सर्विस करता हूँ, तब एमजे शाह ग्रुप। सम टेक्निकल इश्यू विद मुरुगेश भाई। मुरुगेश भाई का आवाज नहीं आ रहा है। ओके हेलो हेलो हाँ जी मुरुगेश भाई आ रहा है, बोलिए। हेलो, मैं मुंबई में एमजे शाह ग्रुप में काम करता हूँ, रियल एस्टेट में सेल्स डिपार्टमेंट। जीरल भाई के साथ मेरी एक बार मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला आप मुंबई में मेरा प्रचार कीजिए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग ये है। जैसे मैंने नाला सोपारा, विरार, बोरीवली, वहाँ जीरल भाई ने जैसे जैसे मुझे बताया वैसे वैसे मैंने वहाँ उनके एडवर्टाइजमेंट की। वहाँ से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे क्लाइंट जो भी मुझे फोन करते हैं या जीरल पटेल जी को डायरेक्ट फोन करते हैं, वहाँ से मुझे एक लाइन मिली कि जो चीज़ मैं काम नहीं करता हूँ, जो मुझे वो अच्छा लगता है, उस वो चीज़ के लिए मैं बहुत आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद
जो मुझे जिरल भाई ने एक बार ऑफिस में मेरे वाइफ के साथ मुझे बुला कि आप आओ, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है इसमें। उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दी उसमें, वो चीज के लिए, उस चीज से मैंने आज प्रभाकुंज फ्लावर में 5 से 6 फ्लैट बुक किए, इवन पनासा में 1 फ्लैट बुक किया। वो हिसाब से मुझे उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी है उससे मैं बहुत कमा रहा हूँ, और वो आगे जाके मुझे बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ किसी का अगर क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए रियल एस्टेट के लिए, उसके बाद में फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको फार्मास्यूटिकल में जोड़ूंगा। नाउ देयर इज संजय भाई मेवाड़ा, ही इज अ इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट, बहुत बड़ा नाम है नवसारी में, तकरीबन 100 से 150 जितनी साइट पूरे गुजरात में चलती है। संजय भाई मेवाड़ा, संजय भाई मेवाड़ा के होम डेकोर का अपना बायर फॉक्स का एक फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम भी है। संजय भाई हम लोग के साथ लास्ट 10 साल से जुड़े हुए हैं। संजय भाई मेवाड़ा, प्लीज वेलकम। कैन यू हियर मी संजय भाई? I think some technically problem. Sanjay bhai is not there. संजय भाई आप अपना स्पीकर म्यूट कीजिए। संजय भाई अपना स्पीकर, हाँ जी बोलिए संजय भाई। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय मेवाड़ा है। मैं जिरल भाई से करीबन 10 साल पहले मिला था। तब से हमारे फैमिली रिलेशन है, और तब से हम लोग हमारा इंटीरियर का जो काम है उनके साथ में भी हमारा काम चालू है, और पर्सनल भी बहुत सारे काम चालू है। तो सब आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी इनसे जुड़े, मेहनत करिए, काम करिए, और आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाइए काम की। हम लोग भी इनसे जुड़े हुए बहुत ही फायदे में भी, आप भी उनका मतलब उनसे जुड़ के आपका और भी बेनिफिट ले सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। आपकी जो भी फील्ड है आप सब लोग उनमें मिलके मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो उनके साथ में मिलके। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरा उनसे जो कांटेक्ट हुआ, जिनकी मुझे पता नहीं किनकी वजह से कांटेक्ट हुआ था, लेकिन जब से उनसे कांटेक्ट हुआ तब से मेरी लाइफ मतलब काम भी अच्छे चल रहे हैं, और उनके साथ का मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी उनसे जुड़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। थैंक यू। ये हम लोग हमारे एक्सपीरियंस, हमारे नजदीक के बंदे लोग के साथ आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता चले कि हम लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नाउ हम लोग के साथ बहुत ही एक उम्दा पर्सनालिटी, बहुत ही अपने कार्य में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैं बता सकता हूं, और उम्दा व्यक्तित्व फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जिसका 15 साल से योगदान है, ऐसी मेरे बहुत ही निकट के फ्रेंड बीजलबेन देसाई को इनवाइट करना चाहता हूं। बीजलबेन देसाई, इफ सी इज देयर। बीजलबेन देसाई है? बीजलबेन देसाई, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, बीजलबेन देसाई नहीं जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। एनीवे, अभी आप किसी में भी किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड और अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क टू मी, सो वी कैन डिस्कस हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। भरत भाई गारमेंट इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री के साथ जो, भरत आपका परिचय दीजिए, हम लोग के लिए बहुत ही उम्दा होगा आपका परिचय। अनम्यूट योर स्पीकर, अनम्यूट योर स्पीकर। कोरोना वायरस की कोविड તમારો પેલું ભરતભાઈ તમારું સ્પીકર અનમ્યુટ કરવા પડશે। એનીવે, ઘણા લોકો મુંબઈથી પણ જોઈન્ટ થયેલા છે, કઈ વાંધો નહીં। ચાલો હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા તમે લોકોએ ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ આપ્યો, એ બદલ તમારો ખૂબ જ આભારી છે। प्रभाकुंज के साथ जुड़ने के लिए
आपका खूब खूब धन्यवाद। एंड में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, अगर कुछ जुस्सा है, तो आपको अपने क्षेत्र में अपनी पर्सनालिटी को पहले डेवलप करनी पड़ेगी। जितना भी आज मैंने आपको मार्गदर्शन दिया वो विन विन सिचुएशन तभी हो पाएगा जब इंप्लीमेंट देंगे आप। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं दे पा रहे, अगर आप उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे, तो कभी भी आप उसमें सक्सेस नहीं जाओगी। हमारे साथ अरविंद भाई पाठक जुड़े हुए हैं। अरविंद भाई पाठक कसबा गांव के। अरविंद भाई पाठक, अगर आप सुन सकते हो तो आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। अरविंद भाई, कोई बात नहीं। अरविंद भाई भी एक समाज सेवक है, बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व। कैसे वो अपने कार्य में आगे बढ़े, कैसे वो समाज को एक डिफरेंट दिशा में लेके गए, उसका आप लोग के साथ एक्सपीरियंस करते। बट बाय फ्लो ही इज नॉट एबल हियर। ओके, बोलो। हाँ बोलो बोलो अरविंद भाई, बोलो बोलो। हाँ ठीक है। बस कैसा है तू? बस बस बढ़िया। आप आपका अनुभव, તમે તમારો અનુભવ ગુજરાતીમાં શેર કરો। તમારો અનુભવ અમારા સાથે અને તમારું પોતાનું વ્યક્તિત્વ અમારા જોડે શેર કરો પ્લીઝ। જીનલભાઈ ને જન્મથી જ એને સ્ટ્રગલ कुछ टेक्निकली ચાલો ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। તમારો અવાજ થોડો બ્રેક થતો હતો અરવિંદભાઈ, પરંતુ તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ આવ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો। नाउ कार्यक्रमના અંતે, कार्यक्रम के एंड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आज की जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना, ये प्रभाकुंज के साथ आपको एक विशेष प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉन्च किया है। आप कुछ कोई भी इंडस्ट्री में है, आप चिंता मत कीजिए। आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में है, आप हम लोग के साथ जुड़िए। वी विल गिव यू अ गाइडलाइन। हम लोग हमारी ओर से आपको एक गाइडलाइन पुस्तिका देंगे। वो गाइडलाइन पुस्तिका में आपको बहुत इजी पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ सके ऐसे क्वेश्चन आंसर ही देंगे, जिससे आप अपना खुद का असेसमेंट कर सके। अगर आप खुद का असेसमेंट नहीं करोगे तो आपका विकास नहीं होगा। तो लास्ट वेबिनार में तकरीबन हम लोग के साथ 75-80 लोग जुड़े थे। ये वेबिनार में मोर देन 100+ जुड़े थे। सभी का खूब खूब धन्यवाद। फिर से मैं आपको विदाई देने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। देयर इज अ वन गोल्डन स्टेटमेंट, आप समान बढ़ नहीं एंड मेक समान जड़ नहीं। अगर आप खुद काम करोगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में लिख लिख के काम करोगे, डे टू डे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्शन बना के काम करोगे और इंप्लीमेंट लाएंगे, तो ही आपको सिद्धि मिल सकती है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के बोलेंगे मेरा धंधा है, मेरा एम्प्लॉय संभाल लेगा, मेरा स्टाफ संभाल लेगा, और अगर आप दमन चले गए मनोज भाई के साथ, बेंगलोर चले गए, तो कभी भी विकास होगा नहीं। आपको आपका 100% आपके धंधे के ऊपर देना पड़ेगा। चाहे वो धंधा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आपको हर एक चीज में आपका 100% देना पड़ेगा।
और उसमें आपको दूसरे से परे होके बाहर निकलना है। अगर आप दूसरे से परे होके बाहर निकलोगे तो ही आप अपने डिपार्टमेंट के राजा कहलाओगे। दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अचीव योर गोल। गोल तो विजन क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन क्लियर है, मुझे क्या करना है। आपको भी आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको सीधे और से अगर आपका विजन क्लियर नहीं हुआ, जिंदगी में अनुशासन बहुत जरूरी है। जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन दैट आई कैन नॉट से डिसिप्लिन में रहो। यू कैन लीव योर लाइफ विथ योर ओन फंडा। डोंट वरी अबाउट अदर्स। आपको जैसे जीना है उस हिसाब से जिए। किसी के लिए मत सोचिए। कोई खाना देने नहीं आएगा। मेहनत कीजिए, खुद कमाइए। अपना आपको जो पसंद है वो कीजिए। जिसको जलसा करना है वो जलसा करो। जिसको स्टडी करनी है वो स्टडी करो। जिसको अच्छे कपड़े पहनने वो अच्छे कपड़े पहनो। सब चीज मर्यादा में करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ। अपने जीवन काल में अपने के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जीवन एक ही बार आएगा, दूसरा जन्म पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। धार्मिक ग्रंथ में सब लिखा है, देयर इज 8 जन्म और 7 जन्म, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से जीवन एक ही बार आता है। वो जीवन को फुलफिल जीना है, 100% जीना है। और उस हिसाब से जीना है कि जाने के बाद भी लोग सैल्यूट करे। जैसे हमारे महात्मा गांधी बापू, कुछ भी क्षेत्र में कुछ 100% करके जाओ। And I cannot say you can do 100% hard work. Go with the smart work. अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप अपने सिद्धि को अचीव नहीं कर पाओगे। विश्लेषण बहुत जरूरी है। विश्लेषण का मीनिंग होता है सेल्फ असेसमेंट। अपनी जात को पारखिए, अपनी जात को आइडेंटिफाई कीजिए। घर के अंदर बेडरूम में अपने मिरर के सामने खड़े रह के यू आस्क द क्वेश्चन, आई एम एलिजिबल फॉर दिस वर्क। इफ योर हार्ट से नो, देन डोंट गो। सब लोग एरोप्लेन नहीं चला पाओगे, सब लोग कार भी नहीं चला पाओगे, सब लोग साइकिल भी नहीं चला पाओगे, और सब लोग चल भी नहीं सकते। आप किसमें पारंगत हो? अगर आप चलने में पारंगत हो तो आप चलने का सोचिए कि मैं कितना स्पीड में चल पाऊंगा। अगर आप एरोप्लेन चलाने में पारंगत हो तो आप एरोप्लेन का सोचिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अजय भाई कहर बॉडी बिल्डर है तो मैं कैसे बॉडी बिल्डर बन जाऊं वो मैं सोचता हूं। अजय भाई कहर को छोड़ो, खुद अगर मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं तो मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, मैं कितना अच्छा मार्गदर्शन दे सकता हूं उसका विश्लेषण कीजिए। जैसे अजय भाई कहर जिम ट्रेनर है तो वो कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सके। वो अभी अजय भाई कहर को मुकेश अंबानी का क्या मगजमारी, अजय भाई कहर को गारमेंट इंडस्ट्री से क्या लेना देना। अपनी फील्ड में जो लोग हैं वो फील्ड को डेवलप करने के लिए ट्राई कीजिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में थोड़े बहुत डिस्टर्ब है तो प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना के साथ जुड़िए और जुड़ के आप अपना स्वाभिमानी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो। सो इतना कहने के बाद मैं मेरा वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूं। फिर से मैं सभी का हाथ जोड़ के खूब खूब धन्यवाद करता हूं। अगर कोई लोग को अभी भी कुछ शेयर करना है, देयर इज अ 5 मिनट्स यू कैन शेयर इट। किसी को अगर कुछ शेयर करना है तो मुझे बोलिए, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो।
हेलो मिस्टर जिरल पटेल। हाँ जी बोलिए। अभी लॉकडाउन के जमाने में भी कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है, तो भी मैं ट्राई करके यहाँ से फ्लैट बुकिंग करा रहा हूँ। उसमें हेतल बेन जो बैंक से है वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। काफी दिन से चल रहा है हमारा, तो कुछ जो पेपर वर्क में कुछ काम कुछ अटका है, हेतल बेन से रिक्वेस्ट है कि वो जरा पेपर वर्क क्लियर करे तो मुझे आगे बढ़ने के लिए चांसेस मिलेगा, क्योंकि पार्टी एडवांस लेके रेडी है। तो वी हेतल आर बेन ट्राइंग टू डू, हम लोग हमारी टीम की ओर से एक बेस्ट प्रयत्न कर रहे हैं कि कम से कम दिक्कत में हम लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है, देयर इज बैंकिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड थिंग होती है जो हम लोग पहुंच नहीं पाते। स्टिल मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो आई विल टॉक विद द हेतल बेन एंड माय स्टाफ एंड डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल इसको मैं क्लियर करने के लिए बोलूंगा। धन्यवाद। दूसरे अगर किसी को कुछ बताना है, Thank you बोलना very है तो यू कैन टॉक विद अस। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे ओर से हमने जो वेबिनार का हेलो। ये, हाँ जी बोलिए। हाँ જીરલ ભાઈ મનીષ બોલું છું। મનીષ ભાઈ હાલો। કેમ છો? બોલો। हाँ जी बोलो बोलो। બસ મજામાં। નહીં એટલા માટે તમે આજે કીધું ને ઓલા ફાર્માસ્યુટિકલમાં પ્રિન્ટિંગ એન્ડ પેકેજિંગ છે, એટલા માટે મેં કીધું લાસ્ટ 15 વર્ષથી હું એ જ જોબમાં છું। ઓકે હમણાં લોકડાઉનના લીધે ઓફિસ અમારી શિફ્ટ થઈ ગઈ અમદાવાદ ને અમને પ્રેશરાઇઝ કરે છે ત્યાં જવા માટે, પણ હમણાં પોસિબલ નથી ત્યાં જવા માટે। તો આમાંથી કઈ થઈ શકે તો વધારે સારું, એટલે મને નોલેજ છે પ્રિન્ટિંગ પેકેજિંગ। ડેફિનેટલી થઈ શકશે। પ્રભાકુંજ ગ્રુપ જેટલી બી ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તેના જોડે જોડાયેલી છે અને જેટલી બી ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે અમે તમારા જે પેકેજિંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ નું કામનું કોટેશન તમે કોડ કરીને મોકલશો એ અમારા માધ્યમ થ્રુ અમે ત્યાં પહોંચાડશું, તમને કોન્ટેક્ટ કરાવશું। તમે ત્યાં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરીને તમારો કોડ રજૂ કરીને વાત કરી શકશો। અમારા એન્ડથી અમે પ્રયત્ન કરશું। So this is what basically Prabhakunj is trying to promote all of them, કઈ રીતે પોતાના ડિફરન્ટ સેક્ટરને મુખ્ય સેક્ટરમાં લાવીને ધંધો ડેવલપ કરી શકે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ। કોઈ બીજા અમારા સાથે જોડવા માંગતા હોય તો જોડાઈ શકો છો। ઓકે, આજનું વેબિનાર આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। તમને ફરીથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ફરીથી તમને એક વાત કહું છું, રજિસ્ટર લિંક પર ક્લિક કરીને જો તમે રજિસ્ટર નહીં કર્યું હોય તો રજિસ્ટર કરો અને એક અપેક્ષા તો રાખી શકું છું, હવે તો આપણે એક કોમ્યુનિટી બનાવી છે પ્રભાકુંજની, તેમાં તમે સભ્યો મારા જોડે જોડાયા છે એટલે પ્રભાકુંજ ફેમિલી કહેવાય। सॉरी मैं गुजराती में पाछू स्टार्ट करियो, आई कैन स्पीक इन हिंदी। अभी तो आई कैन से वी आर वन फैमिली, हम लोग एक फैमिली है। तो हम लोग एक इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकते हैं कि आप हमारी लिंक को मैक्सिमम शेयर कीजिए आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक के, आपके फ्रेंड सर्कल, कलीग्स में, आपके फैमिली में मैक्सिमम लोग को हम लोग के साथ जुड़िए। सबका साथ सबका विकास, लोकल एंड वोकल, ये जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने जो दिया है उसको सिद्ध करने के लिए हमको अवेयर होना चाहिए। सबको साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वी कैन चेंज द फेस ऑफ सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी का फेस को चेंज कर देंगे। एक युवा धन जो हम लोग के पास है और जो एक वडील लोग के आशीर्वाद है, सबको मिला के हम लोग अच्छी से अच्छी सिद्धि गुजरात राज्य के लिए ला सकते हैं, भारत देश के लिए ला सकते हैं। तो यहां मैं इतना कह के हमारा वेबिनार को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। Thank you very much.
वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जिरल भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हर्षित भाई, थैंक यू धीरू भाई, थैंक यू मनीष Thank you. भाई, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू कोमल बेन, थैंक यू परिमल भाई, थैंक यू विशाल भाई श्रॉफ, कुसुम बेन डबेलकर, थैंक यू वेरी मच, राजेश भाई थैंक यू, जिरल। हिमांशु भाई वापी दीजिए, थैंक यू, Thank you, જીરલ ભાઈ. ઘણા લોકોના નામ સ્ક્રીન પર નથી આવતા, સોરી ફોર ધેટ, પણ સૌને મારા ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, થેન્ક યુ વેરી મચ, જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you, આવજો. જીરલ ભાઈ. હવે આપણે નેક્સ્ટ વેબિનાર માટે ફરીથી તમને ઇન્વાઇટ કરશું. નેક્સ્ટ રાજેશભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, પ્રભાપુર ફ્લાવર્સમાં રહી છે રાજેશભાઈ બારોટ, થેન્ક યુ વેરી મચ, જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ. Bye-bye.